वेलकम स्टूडेंट। अपन फिजिक्स 11th क्लास की बात कर रहे थे। अपनी एक क्लास हो गई थी जिसमें अपन ने फिजिक्स के बारे में बिल्कुल बेसिक नॉलेज दी थी या बेसिक जानकारी दी थी, उसी के बारे में अपन ने बात की थी। अब अपन जो आगे चल रहे हैं वो है अपना बेटा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, मात्रक एवं मापन। इससे पहले अपन ने जो फिजिक्स के बारे में बात की थी वो भौतिक जगत का चैप्टर था, जिसकी में अपने बिल्कुल नॉर्मल जहाँ से फिजिक्स जनरेट या क्रिएट हुई थी उसके बारे में अपन ने बात की थी। अब अपन चल रहे हैं बिल्कुल आगे चैप्टर नंबर 1 मात्रक एवं मापन पर। ओके, तो बेटा सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं भौतिक राशियों की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? भौतिक राशियों की। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले बात करें कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। तो ऐसी राशियाँ जिन्हें अपन माप सके या तोल सके वो सभी क्या कहलाती है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सके क्या कहलाती है बेटा? भौतिक राशियाँ कहलाती है। वे राशियाँ जिन्हें अपन इजीली माप सके या तोल सके वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ओके, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियाँ हैं ये भी बेटा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक जो है उसको बोलते हैं मूल राशि। कौन सी राशियाँ? मूल राशियाँ। और दूसरी जो है वो होती है व्युत्पन्न राशियाँ। कौन सी राशियाँ बेटा? व्युत्पन्न राशियाँ। ओके, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। ओके, देखो नाम में ही मूल राशि का मतलब ऐसी राशि जो अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं हो, यानी कि जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। क्या कहलाती है बेटा? भौतिक राशि, मूल राशियां कहलाती है। ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है मूल राशियां कहलाती है। ओके, सामान्य तो जो मूल राशियां मानी जाती है वो 3 मानी जाती है बेटा, द्रव्यमान, लंबाई एंड समय। क्या क्या मानी जाती है? द्रव्यमान, लंबाई और समय, इन्हें मूल राशियां मानी जाती है। इनके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी वो सारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ओके, अब इन तीनों को छोड़ दो, इसके अलावा आप जैसे कुछ भी लिख लो, जैसे मैंने लिख दी वेलोसिटी, त्वरण लिख दिया, एक्सीलरेशन, बल लिख दिया, संवेग लिख दिया एंड ETC। ऐसे ही अपन कुछ भी राशियां लिखें इन तीनों के अलावा वो सारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ओके, और भौतिक राशियों में बेटा भौतिक राशियों की अगर बात करेंगे तो उसमें ये भी आ जाएगी तीनों, और ये अपन ने जो लिखी है ये भी आ जाएगी। ओके, अगर भौतिक राशियों के एग्जाम्पल देखोगे तो आप इन दोनों को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, और अगर मूल राशियाँ देखें जो केवल और केवल किसी पर भी निर्भर नहीं करती अन्य राशियों पर, वो होती है मूल राशियाँ। और जो इनकी सहायता से जनरेट की जाती है, यानी कि मूल राशियों की सहायता से, मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती है। ओके बेटा, वो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न या ड्राइविंग क्वांटिटीज कहलाती है, जो इनकी सहायता से क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है। ओके, वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। 3 अपन ने जो लिखी है, इनके अलावा आप कोई सी भी क्वांटिटीज लिख दो वो सारी व्युत्पन्न में इंक्लूड हो जाएगी। ओके बेटा, अब इम्पोर्टेंट बात सुनो भाई, अपन यहाँ लिखा है कि वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सके या तोला जा सके।
तो बेटा आप जो मापोगे या तोलोगे तो उसके लिए कुछ मान नियत किए जाते हैं, उन मानों को ही अपन यूनिट्स या मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मात्रक कहते हैं। ओके, अपन ये तो कह दिया कि राशियां जिन्हें मापा जा सके या तोला जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन ने कह दिया कि किसी का वैल्यू दे रखी है 5 किलोग्राम, तो आपको समझ जाना है कि ये द्रव्यमान दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? द्रव्यमान दे रखा है। कैसे समझा अपन ने? इसकी सहायता से, तभी तो पता चला कि द्रव्यमान दे रखा है, क्योंकि द्रव्यमान का ही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मान नियत किए जाते हैं उन मानों को मात्रक कहते हैं। तो अपन आगे चलते हैं बेटा, इसको अपन रब कर देते हैं। मिटा देते हैं बेटा इसको। हाँ भाई, अब आगे चलते हैं बेटा अपन। ये अपनी इतनी नॉर्मल बात हो गई फिजिकल क्वांटिटीज एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स या प्रकार। ओके, और कौन कौन सी होती है? तो मूल राशियाँ 3 होती हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। ओके, तो अब देखो भी आगे, अब आगे चलते हैं अपन की मात्रक क्या होते हैं। मात्रक, यूनिट। ओके, तो किसी भी भौतिक राशि को आप मापोगे या तोलोगे, उसके लिए जो मान नियत किए गए हैं, यानी कि भौतिक राशियों को मापने के लिए नियत किए गए मान क्या कहलाते हैं बेटा? मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्रक कहलाते हैं। ओके, नियत कैसे? जैसे अपन ने कहा द्रव्यमान को आप किलोग्राम में ही मापोगे, न कि आप मीटर में। ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे किसी का वजन 500 मीटर है। ओके, अपन ऐसे ही कहते हैं किसी का वजन 500 ग्राम है या किलोग्राम है। ओके, तो वो मान जो नियत किए गए हैं वही मात्रक कहलाते हैं। ओके, जैसे अपन ने अभी देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की या 2 प्रकार की है, वैसे ही मात्रक भी बेटा 2 प्रकार के होते हैं। वही एक को बोलते हैं मूल मात्रक और दूसरे को बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मूल राशियां कितनी थी? 3। कौन कौन सी थी बेटा? द्रव्यमान, लंबाई और टाइम, समय। उसी आधार पर मूल मात्रक भी 3 ही है। द्रव्यमान का तो हो जाएगा बेटा किलोग्राम, लंबाई का हो जाएगा मीटर एंड समय का हो जाएगा सेकंड। ओके, ये तीनों अपने पास क्या है? मूल मात्रक है, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। ओके, इनके अलावा आप कोई सा भी मात्रक लिखो, जैसे मीटर प्रति सेकंड लिख दिया या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दिया। ओके, ये सब क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। परिभाषा क्या है? वही परिभाषा है जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? मूल मात्रक कहलाते हैं। और जो इनसे व्युत्पन्न की जाती हैं या उत्पन्न किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, ओके, ये हो गई अपने मात्रकों की बात। अब आगे चलते हैं बेटा कि जैसे किलोग्राम, मैंने बीच में ग्राम भी बोला, उस आधार पर मात्रकों की कुछ पद्धतियाँ दी गई हैं। उन मात्रकों की पद्धतियों के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि मात्रकों की कौन कौन सी पद्धति होती है। पहले इसको रब कर देते हैं बेटा। मात्रक समझ में आ गया? मात्रक क्या है? भौतिक राशि को मापने के लिए या तोलने के लिए जो आपको मान नियत किए गए हैं वो सब उसके लिए मात्रक कहलाते हैं।
ओके, तो अपन चलते हैं बेटा आगे। हाँ भाई, अब अपन देखते हैं कि मात्रकों की कितनी पद्धतियाँ हैं। मात्रकों की पद्धतियाँ सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है ज़्यादा बेटा। मात्रकों की वैसे 3 पद्धतियाँ हैं, इनके अलावा भी एक पद्धति है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहली है बेटा MKS पद्धति, दूसरी है CGS पद्धति, और तीसरी है FP और S पद्धति। ये जो MKS है, यहाँ M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, और S का मतलब है बेटा सेकंड। वैसे ही यहाँ C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है बेटा ग्राम, और S का मतलब है सेकंड। ओके, एंड F का मतलब है फुट, P का मतलब है पाउंड, एंड S का मतलब है सेकंड। ओके, और हमेशा अपन मूल मात्रकों के मूल राशियों का यूज़ करेंगे। मूल राशि जैसे द्रव्यमान, लंबाई और समय। कहने का मतलब मात्रकों की ऐसी ही पद्धति जिसमें द्रव्यमान मीटर में इंक्लूड हो या मापा जाए, लंबाई किलोग्राम में हो, सॉरी द्रव्यमान किस में हो बेटा, अगेन रिपीट कर देता हूँ बेटा मैं। हाँ भाई, किसके रूप में मापी जाएगी, मूल राशियों के रूप में, द्रव्यमान, लंबाई और समय। जिसमें लंबाई तो किस में हो बेटा, मीटर में हो, ये द्रव्यमान किलोग्राम में हो, समय सेकंड में हो। मात्रकों की कौन सी पद्धति होती है, MKS। ऐसे ही इसके लिए बात कर लेंगे, लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। ऐसे ही लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, समय सेकंड में। तो कौन सी पद्धति हो जाएगी, FPS। ओके, इसको जॉर्जी पद्धति भी बोलते हैं और इसको गॉसियन पद्धति भी बोलते हैं, गॉसियन पद्धति। और इस MKS का दूसरा नाम क्या है बेटा, जॉर्जी पद्धति। ओके, ये मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं, MKS, CGS एंड FPS। ओके, अब जो वर्तमान में जो चलती है या चलन में है वो है बेटा इस MKS पद्धति का ही दूसरा या परिवर्तित रूप है, परिवर्तित रूप, जिसको SI यूनिट बोलते हैं। कौन सी यूनिट, SI पद्धति। S का मतलब सिस्टम, I का मतलब बेटा इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। जो वर्तमान में चल रही है वो MKS का ही क्या है, एक परिवर्तित रूप है बेटा। ओके, अब ये SI जो पद्धति है इसके बारे में अपन बात करेंगे बेटा कि SI पद्धति क्या है। ओके, अभी अपन इतना एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। मात्रकों की पद्धतियाँ हैं MKS, CGS, FPS एंड इसी MKS पद्धति का ही एक परिवर्तित रूप है जो वर्तमान में चल रही है या चलती आ रही है, चलेगी, वो है SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब इस SI यूनिट में कितने तो मात्रक है, कितने मूल मात्रक है, उनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। अभी अपन इतना ही छोड़ रहे हैं बेटा, और आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपकी ज़रूर समझ में आएगा, लेकिन आप कंटिन्यूटी रखें। धन्यवाद।